और अब खबर दमोह से है, जहां गर्भवती महिला को चारपाई से लेकर पहुंचे परिजन। सड़क के अभाव में घर तक नहीं पहुंच सकी एम्बुलेंस। गर्भवती को खटिया पर लेटाकर एम्बुलेंस तक पहुंचे परिजन। सड़क नहीं होने से 2 किलोमीटर दूर खड़ी थी एम्बुलेंस। रास्ते में हुई गर्भवती महिला की डिलीवरी। कुम्हारी थाना क्षेत्र के ढोला गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां खाट पर स्वास्थ्य व्यवस्था नजर आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। गर्भवती को खटिया पर लेटाकर एम्बुलेंस तक पहुंचे परिजन। रात के अंधेरे में टॉर्च का सहारा लेकर, देखिए यहां पर झाड़ियां हैं और अपनी जान को भी जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं। गर्भवती महिला की भी यहां पर जान जोखिम में है, चूंकि देखिए रात के अंधेरे में खाट पर गर्भवती महिला को ले जाया गया। एम्बुलेंस अंदर तक नहीं आ सकी क्योंकि यहां पर सड़क नहीं थी। सड़क के अभाव के कारण खटिया पर ही ले जाया गया गर्भवती महिला को। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए सिंगरौली में भी यही हालात नजर आए हैं और सड़क के अभाव के कारण यहां दमोह में भी यही हालात बने हुए हैं। अब सवाल ये उठता है, एक तरफ जहां देश नई नई बुलंदियां, उपलब्धियां हासिल कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इन जगहों पर, इन गांवों में अभी तक मूलभूत सुविधाएं तक लोगों तक नहीं पहुंची है। ये डिलीवरी ले जा रहे हैं जोड़ा गांव से, जंगल से कुमारी 2 किलोमीटर है। तो देखिए किस तरह से मरीजों को इलाज के लिए ले जाया जाता है। यहां पर रास्ते में गर्भवती महिला की डिलीवरी भी हो गई। और यहां पर आखिर हालात कब तक सुधरेंगे, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है ग्रामीणों को, यह बताने के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बीडी शर्मा और साथ ही अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं। बीडी शर्मा का एक बार रुख करते हुए उनसे जान लेते हैं क्या हालात वहां पर बने हैं। ग्रामीणों ने कई बार शिकायत की लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। आखिर कब इस समस्या का समाधान होगा? सरकार लाख दावे करती है कि विकास हो रहा है, लेकिन जहां तक प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए तो वो सरकार के लाख दावों को धरातल पर साबित नहीं कर पा रहे हैं। ये दावे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से दमोह जिले के कुम्हारी थाना क्षेत्र अंतर्गत दूरा गांव का मामला है, जहां आजादी के लगभग 75 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सड़क मार्ग नहीं है, जिसके चलते यहाँ एक गर्भवती महिला को रात के अंधेरे में 2 किलोमीटर जंगली रास्ते से पैदल चलकर परिजनों को सड़क मार्ग तक लेके आया गया। जब तक उसको सड़क मार्ग तक एम्बुलेंस के पास लेके पहुंच पाते परिजन, उसी बीच उसकी रास्ते में ही डिलीवरी हो गई। गनीमत की बात यह रही कि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं, लेकिन जिस प्रकार से सड़क मार्ग ना होने के कारण महिला को, परिजनों को परेशानी का सामना करना पड़ा, साथ ही उसकी डिलीवरी रास्ते में हुई। कुछ अनहोनी भी हो सकती थी, लेकिन जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी हैं वह उनके कानों में जूं नहीं रेंग रही, क्योंकि लगातार ग्रामीण मांग करते रहे हैं कि सड़क मार्ग उपलब्ध कराया जाए। ऐसा ही है, एक इलाका नहीं है, सिर्फ दमोह जिले में कई इलाके हैं जहां पहुंच मार्ग नहीं है और ग्रामीण लगातार मांग करते हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके कानों में जूं आज तक नहीं रहेगी। और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर सड़क मार्ग नहीं है, वहां किसी भी प्रकार की सड़क उपलब्ध अभी तक प्रशासन नहीं करा पाया है। जी बिल्कुल। सहयोगी पुष्पलेश द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पुष्पलेश से भी जान लेते हैं। पुष्पलेश, क्या जनप्रतिनिधि से ग्रामीणों ने इस बारे में शिकायत की है, और की है तो समाधान क्यों नहीं है अभी तक? मामला है सिंगरौली जिले से। परसों के दिन भी मरीज को जो है तो एक खाट पे ले जाने का, इलाज के लिए परिजनों द्वारा खाट पे ले जाने का वीडियो वायरल हुआ था। इसके बाद ये कल एक और वीडियो वायरल हुआ है जहां पर सड़क न होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई जी। पर यहाँ के जो स्थानीय जन हैं, ग्रामीण जन हैं, लगातार जो है तो सड़कों की जो बुनियादी सुविधाएं उन्हें चाहिए। आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी
यदि किसी को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं तो निश्चित तौर पर जो सवाल है वो सरकार के ऊपर खड़ा होता है और जनप्रतिनिधियों के ऊपर और साथ ही जिला प्रशासन के ऊपर निश्चित तौर पर ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर सरकार दावे तो कर रही है कि हमने सारी सुविधाएं दे दी, हमने बुनियादी सुविधाएं लोगों को उपलब्ध करा दी, हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन जब इस तरह के वीडियो वायरल होते हैं, इस तरह की मामले सामने आते हैं तो निश्चित ही कहीं न कहीं सरकार पर जो है तो लगातार सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल, कई तरह के सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। सिस्टम जो है वो खाट पर नजर आ रहा है। दोनों जगहों से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जानकारी दे रहे थे कि कई बार अवगत करवाया गया है जिला प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को, बावजूद इसकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। तमाम दावे वादे जो हैं कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं लेकिन अमल पर नहीं आ पाते हैं।